खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके 13वें बाप में से एक रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। सो वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और उनसे बहुत सी बातों में तमसीलों में कहने लगा। देखो, बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खाकदार झाड़ियों में गिरा और खाकदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। तब शागिर्दों ने पास आकर उनसे कहा कि तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, उन्हें नहीं बख्शी गई। बस जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास फरात से होगा उसके पास नहीं, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूँ क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उन्हीं से अशाया की नबूवत पूरी होती है। तुम सुनते हुए सुनोगे मगर हरगिज़ ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे मगर ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम के दिल पर चर्बी छा गई है। वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आँखों को बंद कर रखते हैं। ऐसा न हो आँखों से पहचाने जाएं या कानों से सुने जाएं। दिल से समझ कर रुजू लाओ और मैं उनको शफा बख्शूँगा। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आँखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं वो तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे जो तुम देखते हो मगर ना देखें, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुने। तुम बोने वाले की तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाह का कलाम सुनता है समझता नहीं तो शरीर आता है और जो कुछ उसके दिल में बोया गया है ले जाता है। और वो जो राह में किनारे पर बोया गया वो पथरीली ज़मीन में बोया गया है, जो कलाम को सुनता फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता, लेकिन वो अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि आर्जी है। और जब कलाम के सबब से मुसीबतें या जुल्म बरपा हो तो फिलफौर ठोकर खाता है। और जो खाकदार झाड़ियों में बोया गया ये वो हैं जो कलाम को सुनता मगर दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देता है। वो जो बेफल रह जाता है, लेकिन जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो हैं जो कलाम को सुनते समझते फल लाते हैं। कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, मेहरबान खुदा के शुक्रगुज़ार होते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। साल के दौरान आज 15वां आम लतूरिया इतवार है और महीने का दूसरा इतवार है। खुदा की इस हैकल में मैं तमाम कलीसिया को खुश आमदीद कहता हूँ। और यीशु तमसीलों में कलाम सुनाने लगा। यीशु की तमसीलें या तमसील बड़ी ही मशहूर है, और बीज बोने वाले की तमसील बचपन ही से हम सुनते आ रहे हैं। और जब मैं भी बचपन में संडे स्कूल से मुंसलिक था तो मैं भी ड्रामाई अंदाज में टैबलों के ज़रिए
इस तमसील में शामिल होते रहे। और बेशक आपने भी इस तमसील के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और अमल किया होगा। और यीशु की तमसीलें कौन सी मशहूर हैं? दो बता दें। एक तो बीज बोने वाली है, एक तो नेक सामरी की है, मुशर्रफ बेटा। ये तीन तमसीलें यीशु की जो हैं बड़ी ही मशहूर हैं। और इसलिए जितने भी दुनिया के स्पीकर्स हैं जो मोटिवेशन टॉक्स देते हैं, चाहे उनका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, वो इन तमसीलों को बयान करते हैं। और ख़ास तौर पर इंडिया का एक गुरु गोपाल है, वो यीशु की तमसीलों को बड़ा लेता है, हिंदू है, पंडित है और बड़ा खुलकर बयान कर देता है। और इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से गैर कौमें भी फैज़ याब हो रही हैं और खुदा के कलाम को जलाल पहुंच रहा है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खुदा के हुजूर मौसम बहुत अच्छा है। और जब मौसम की बात की जाए तो हर मौसम, हर दिन खुदा का है। और इसलिए कलाम में एक चीज का जिक्र किया गया है, कायनात की एक चीज का जिक्र किया गया है, और वो बड़ी खास है कि जब बारिश होती है, जमीन पर होती है और जमीन को खुशहाल कर देती है, जमीन की रूह को ताजा कर देती है। और जैसे ही बर्फ आसमान से आती है, पिघलती है, जमीन में एक नई रूह आती है। और इसी तरह खुदा का कलाम आज बयान किया गया। खुदा अशाया नबी की मार्फत बयान करता है कि जब मेरा कलमा इंसान की जात में आता है, इंसान के मुंह में आता है, इंसान की शख्सियत में आता है, असर रखता है और असर करके वापस लौट जाता है। तो ये बड़ी खास बात है। और इसलिए खुदा के हुजूर, खुदा का पाक कलाम हमारी जिंदगियों को बदलता है और बदलने के साथ हमें बरकत देता है। कौन कौन ईमान रखता है कि उसकी जिंदगी खुदा के कलाम से बदलती है? जो नहीं भी रखते, मेरी दुआ है कि वो भी रखें। और खुदा के कलाम से बरकत मिलती है, और बरकत मिलने के साथ खुदा का पाक कलाम जो है दूसरी कौमों को भी मुतासिर करता है। और इसीलिए खुदा के हुजूर मैंने ये बताया कि किस तरह यीशु की तमसीलें जो हैं वो हमारी जिंदगी में रवां है, किस तरह हमारी जिंदगी में वो कारवां के तौर पर काम करते हैं, और किस तरह गैर अक़वाम के लोग जो हैं उनसे फैज़ याब होते हैं। दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल गम, जुल्म, दुख को बयान करता है कि ये आर्जी है, ये गम, ये दुख आर्जी है, और खुशी और हकीकत सिर्फ और सिर्फ जलाल मेरे यीशु का है। और इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि जो रोमियों की कलीसिया को है कि ये आर्जी दुखों, तकलीफों की तरफ ना जाओ, बल्कि हकीकी खुशी की तरफ जाओ जो खुदा का कलाम है। और मुकाशफा की किताब में ये बयान है, मुबारक है वो जो खुदा का कलाम पढ़ता, सुनता और उस पर क्या है, पढ़ने वाला भी मुबारक है, सुनने वाला भी मुबारक है और अमल करने वाला भी मुबारक है। पढ़ा जो जब आपके लिए कलाम पढ़ा गया, तो आज की पहली तिलावत और दूसरी तिलावत में मोमिनीन ने जब ये कलाम पढ़ा तो पढ़ने वाले भी मुबारक हुए, और जो उसको सुनने वाली कलीसिया थी, सारे चाहे वो काहिन हो, मुनासिबान हो, कलीसिया हो, आम मोमिनीन क्यों ना हो, वो भी मुबारक हैं। और खुदा ये फरमाता है सबसे बढ़कर वो मुबारक है जो उस पर अमल करता है, और अगर आप अमल करते हैं तो आप मुबारक हैं। मुबारक बनने के लिए थोड़ा सा तगोदौड़ करनी पड़ती है, और इसलिए 3 हिस्सों का जिक्र किया गया है, 30, 60 और 100। क्यों खुदा कहता है कि जो मेरे कलाम को सुनेगा वो 30 गुना, पहले सबसे पहले 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। अब सवाल पैदा होता है, पढ़ने वाला भी मुबारक है, सुनने वाला भी मुबारक है, और मैं पूछना चाहता हूं कि 100% खुदा के कलाम को कौन मानता है?
मैं काहिन होते हुए 100% नहीं मान सकता, तो आप बड़े मुबारक हैं। बड़ा मुश्किल है, ऐसे ना हाथ खड़ा किया करें। 100% कलाम में लिखा है, जितनों ने हाथ खड़ा किया था मुझे पता चल गया इधर से उधर से। अगर तेरी आंख गुनाह करे तो निकाल डाल। जरा इधर उधर देखें, कोई लंगड़ा लूला तो नहीं बैठा हुआ। मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। इसके लिए रूह चाहिए होती है, जिंदगी चाहिए होती है, मरना होता है, और यीशु की खातिर हर रोज मरना होता है। कई दफा 100% हम कह देते हैं, जरूरी नहीं कि हम वाकई उस फिगर को या उस सिंसे को जो है मानते हैं। मुश्किल है। इस कलाम को मानने वाले 100% मुकद्दसीन की जमात थी, जो चलते फिरते मुकद्दस बन गए, जिनके कपड़ों को लोग छूते थे शिफा पाते थे, जिन्हें लोग लाते थे तो शिफा पाते। मैं और आप इस स्ट्रगल में हैं कि हम 100% तक खुदा के कलाम को माने, फॉलो करें और जो है कामलियत की तरफ जाएं। ये मुकद्दसीन होते हैं, ये खुदा के नबी होते हैं, ये खुदा के वली होते हैं, और ये खुदा उन पर अपना रूह छापता है, उन्हें अपनी रूह देता है, क्योंकि वो कलाम के एक एक लफ्ज पर अमल करते हैं, वो हर एक नुक्ते पर अमल करते हैं, और तब जाकर खुदा का रूह जो है उन पर आ जाता है। खुदा उनमें होता है, वो खुदा में होते हैं, और फिर कामलियत 100% तक मुकम्मल हो जाती है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज 4 जमीनों का जिक्र किया गया। जमीन किसी भी दौर में बड़ी खास होती है। जमीन रखने वाले को जिम्मेदार कहा जाता है, और जो उसमें हल चलाता है उसको किसान कहा जाता है, फार्मर कहा जाता है। इसलिए जमीन, बारिश, आसमान और बीज का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बीज खुदा का कलाम है, और बोने वाला खुद खुदा है, और बोने वाले जो आते हैं वो खुदा के वली, मुकद्दसीन और खुदा के काहिन, खुदा के नबी हैं। अब 4 तरह की जमीन है। एक वो जमीन है जिस पर राह में बीज गिरा, और फलस्तीन की जमीन बड़ी खास होती थी, इस्राएल की बड़ी खास जमीन होती थी। और जिस तरह 1 एकड़ की जमीन आजकल के दौर में 8 कनाल हों तो 1 एकड़ बनता है, और इसी तरह उनके खेत काफी तवील और तूल होते थे, चौड़ाई लंबाई काफी ज्यादा होती थी। वो जानवरों का सहारा लेते थे बीज बोने के लिए, और बारिश का मौसम इस गर्म मुल्क में, इस इलाके में बड़ा ही खास होता था, और बीज को बारिश से पहले बोया जाता था। और बोने के साथ क्या होता है कि जो खेत के साथ खलियान होते हैं, पगडंडियां होती हैं, रास्ते होते हैं, किसान जो है उन पर भी अपना बीज जो है फेंक देता है। पथरीली जमीन है, कहीं हमवार मिलेगी, कहीं कांटों वाली जमीन मिलेगी, और किसी तरह ये जो है आगे जमीन अच्छी मिलेगी। तो जमीन मुख्तलिफ है, और इसलिए कांटोदार वाली, खाकदार झाड़ियों वाली भी जमीन मिलेगी। इसलिए वो खाकदार कांटे यीशु के सर पर ताज बनाकर रखे गए थे। तो इसलिए 4 जमीनों का जिक्र किया गया है। पहली जमीन जो राह है, राह में कोई भी चलता चलता जाए, वो जमीन जो है पक्की हो जाती है। पाँव की दबत या पाँव की जो सक्कत है, हरकत है, उस जमीन को दबा देती है। कंप्रेसर की जरूरत नहीं होती। जो भी ये मिस्त्री हजरात हैं उनको पता है कि जमीन को प्रेस करने के लिए, फर्श डालने के लिए आपको कंप्रेसर की जरूरत होती है। तो वो पाँव से हो जाती है, और खुदा फरमाता है कि उस पर गिरा। और जब आप किसी सड़क पर जाएं जो सुनसान हो, या रास्ते में हो, कुछ चीज गिर जाए, तो सबसे पहले हवा के परिंदे आते हैं, जानवर आते हैं, उनको खाते हैं। तो खुदा फरमाता है उस पर गिरा, और गिरने के साथ उस जमीन ने उसे कबूल नहीं किया, क्योंकि वो सख्त थी, सख्त दिल थे। और यीशु पिछले इतवार फरमाते हैं
कि मुझसे सीखो, मैं दिल का हलीम और क्या हूं, दिल का क्या हूं, फरोतन हूं। दिल लेफ्ट साइड पर होता है लेकिन फैसले राइट करता है। तो यीशु फरमाता है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन। तो ये सख्त जमीन पर जब गिरता है तो हवा के परिंदे आकर उसे चुग लेते हैं और खा लेते हैं और खाने के बाद चले जाते हैं। कुछ हमारी भी जिंदगियां इसी तरह ही हैं। हम आते हैं और आकर खुदा के कलाम को सुनते हैं और फल नहीं लाते। हमारे भी दिल की जमीन कुछ इसी तरह ही है, बड़ी सख्त हो गई है, इसमें बीज ही नहीं गिर रहा, कबूल ही नहीं करते। कबूलियत का लफ्ज ही नहीं है, माफी का लफ्ज ही नहीं है, बस मैं मेरी मैं ही मुझे कब्र में ले जाती है और मेरी मैं ही जो है मुझे खुदा के जलाल से दूर रखती है। दूसरी जमीन पथरीली जमीन है और पथरीली जमीन से मुराद है दिल सख्त हो जाते हैं, दिलों पर पत्थर रखे हुए हैं। किसी ने 1 मन का रखा है, किसी ने 2 मन का, 3 मन का, और जिन्ना छोटा उन्हें उन्ना बड़ा पत्थर रखा। तो ये भी है, हालात और वाकयात हैं कि कलाम को सुनते हैं, उस पथरीली जमीन पर बीज आता है, दुनिया की फिक्रें, दुनिया की सोचें जो हैं हमें दबा लेती हैं। तीसरा किस्म का बीज जो है झाड़ियों में गिरता है और उगता है सूरज की रोशनी में। जाहिर बात है झाड़ियों को भी कहीं ना कहीं से पानी मिलता होगा, कहीं ना कहीं खुराक मिलते हैं, लेकिन दबा लेती हैं। ये हमारी जिंदगी से बड़ा मुंसलिक है। कई दफा कहा जाता है, पूछा जाता है, फादर जी पूछते हैं, बाबूजी चर्च नहीं थे आए आप लोग? ओह बाबूजी काम पर जाना था, ओवर टाइम लगाना था, और ओवर टाइम लगाते लगाते नींद आ गई और नींद में इतने गफलत हो गए कि सुबह उठ ही नहीं गए। कई दफा ये भी कहा जाता है नौजवान नस्ल हफ्ते को जरा सारे काम काज से फारिग होकर जरा संडे को लेट उठेंगे और लेट उठने के साथ जरा सोएंगे और सोने के साथ खूब रिलैक्स होंगे, और रिलैक्स क्योंकि हर एक इतवार की छुट्टी होती है, कहाँ जाना है, जरा नींद को पूरा कर लें। कई फिक्रें हमें ले जाती हैं, कई काम हमें ले जाते हैं, कई दुनियावी सोचें ले जाती हैं। खुदा ने 7 दिन बनाए हैं और खुदा ने ये कहा है 6 दिन तुम मेहनत कर, बड़ी तगोदो से मेहनत कर, बड़ा ख्याल रख, बड़ी वफादारी के साथ अपने घरेलू काम पूरा कर। लेकिन क्या होता है कि 7वें दिन हम पूरी रेस्ट को, आराम को समझ लेते हैं कि कलाम में ये लिखा है कि बस आराम कर। खुदा ने ये लिखा है कि मेरा दिन पाक रख, इसमें बदनी मेहनत ना कर और मेरी इबादत कर। ये खुदा ने कहा है, जिसने आपको जिंदगी दी है, जिसने आपको कलाम दिया है, जिसने आपको बरकत दी है, आप और आपके घराने को। कई दफा फिक्रें रखते हुए हम दब जाते हैं झाड़ियों में, कई दफा पथरीली जमीन बन जाते हैं, कई दफा सख्त जमीन बन जाते हैं और इस तरह की फिक्रें हमें ले जाती हैं। कई दफा हम रिस्क की तलाश में खुदा के घर को वक्त नहीं देते, खुदा की जात को नहीं वक्त देते, और जात को वक्त देने से मुराद यह है कि जब किसी जगह आपको सुकून नहीं मिलेगा, ना आपकी औलाद से मिलेगा, ना आपके कारोबार से मिलेगा। मेरा मानना है, आपका मानना है, सुकून और सुकून सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के घर में है। ये सुकून रूहानियत का है। इतना सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना आपको शॉपिंग मॉल्स में मिलेगा, सिनेमा हॉल में मिलेगा, ना थिएटर्स में मिलेगा, ना कहीं और किसी एक्टिविटीज में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको रूहानी सुकून जो है वो आपको खुदा के घर से मिलेगा। तो खुदा बरकत देता है और बरकत देने के साथ हमें ये दावत देता है। कई दफा हम उन लोगों की तरह होते हैं कि चलें 24 को जाते हैं, 25 दिसंबर को जाते हैं, 31 दिसंबर को जाते हैं, 1 जनवरी को जाते हैं, ईस्टर पर जाते हैं, चलें साल में 1 दफ़ा तो चर्च जाते हैं,
हम भी पथरीली ज़मीन की तरह हैं, कलाम को सुनते हैं और कलाम को सुनने के साथ कहते हैं अगले संडे अगले इतवार मैं आऊँगा, मेरे घर वाले आएंगे, ना वो इतवार आता है ना वो लोग आते हैं। ऐसी बातें हैं। जिस खुदा ने इतना कुछ दिया है, इतवार का दिन क्यों पाकमा कैथल कलीसिया के हुक्मों में से है कि तू खुदा के हजूर अक़दस कुर्बानी में शामिल हो, खुदा के हजूर पाक मास की कुर्बानी में शामिल हो, ताकि तू खुदा के हजूर फल लाए। और इसी तरह जो अच्छी जमीन है, ये उन तमाम नौजवान बेटे और बेटियां हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, कलीसिया के लोग हैं जो अच्छी जमीन बनते हैं, जो वक्त निकालते हैं, जो सूरज को नहीं देखते, ना सर्दी को देखते हैं, ना गर्मी को देखते हैं, ना किसी और मिजाज को देखते हैं, जो कहते हैं कि आए खुदा के घर से बरकत पाएं। खुदा बड़े बड़े नजरानों को कबूल नहीं करता, खुदा आपके बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुआओं को नहीं कबूल करता। खुदा कहता है कि ये आंखें तो रखते हैं मगर क्या नहीं करते, किसी को देखने के लिए हमारे 4 आंखें लग जाती हैं, लेकिन खुदा कहता है ये आंखें तो रखते हैं, यानी आवाज आनी चाहिए, क्या नहीं खुदा कहता है देखते नहीं है, ये कान तो रखते हैं सुनते हैं, इनके दिल पर क्या छाई है, आवाज आनी चाहिए। खुदा कहता है ये आंखें रखते हैं देखते नहीं, खुदा कहता है कि ये कान रखते हैं लेकिन सुनते नहीं, खुदा कहता है कि इनके दिल पर क्या छाई है। तो देख ले, जिसकी आंखें न ठीक हो, जिसके कान न ठीक हो और जिसके दिल पर चर्बी छाई हो, वो 100% फल नहीं ला सकता। इसलिए आंखों की पाकीज़गी भी बहुत ज़रूरी होती है, कानों से जो सुना होता है उसकी भी पाकीज़गी बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए आए खुदा के हजूर। कितने गुना फल लाना है? कौन कौन कहता है कि 30 गुना लाए? 30 वाले हाथ जरा खड़े करें। वैसे तो 50 वाला पास होता है, ठीक है, ये सारे ठीक है। कौन कहता है कि जरा 60% होने चाहिए? ठीक है, 60% से जरा ऊपर भी होने चाहिए। कौन कहता है 100% होना चाहिए? जरा हाथ बुलंद करें। सही है, जिन्होंने नहीं किया वो फेल हो गए। ये देख लें, इस तरह की बात होती है, बड़ा मुश्किल है इस कलाम को मानना। एक दफा का जिक्र है, एक बड़ी कंपनी थी और उसके मालिक ने मेहनत की और मेहनत करके उसे मल्टीनेशनल कंपनी बना दिया। दुनिया की बड़ी कंपनियों में उसका शुमार होने लगा। वो बड़ी मेहनत करता था, आंखों से, कानों से, दिल से मेहनत करता था, हाथों से मेहनत करता था। बड़ी ईमानदारी के साथ उसने उस कंपनी को एक कमरे से उठाकर कहाँ उसने इंटरनेशनल बना दिया। अब उसके कोई अजीज़ो कारब नहीं थे और बेचारा अकेला था, कोई बच्चे भी नहीं थे, बीवी भी नहीं थी, अकेले इस दुनिया में आए हैं, अकेले ही जाएंगे। उसका ये जुमला बड़ा ही मशहूर हुआ और फिर करीबुल मर्ग था, मरने के करीब था और उसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपके पास स्पेसिफिक 2-3 माह रह गए हैं कि आपने जो कुछ करना है अपने काम के हवाले से आप करें और फिर वाइंड अप करना शुरू कर दें। किसी शख्स को पता चल जाता है कि उसकी जिंदगी के इतने आखिरी दिन रह गए हैं तो वो नेकियां करना शुरू कर देता है। क्या होता है कि वो शख्स अपने 5 जो वफादार लोग होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो उसके साथ जिन्होंने इस कंपनी को एक कमरे से उठाकर कहां दुनिया के अरूज पर ले गए, उन्हें बुलाता है, कहता है कि मेरे बाद ये सारी मल्टीनेशनल कंपनी जो मैंने बनाई है इसको मैं ट्रस्ट के हवाले करूंगा और मेरे बाद जो नया मैनेजर के बाद या जो नया सीईओ होगा, जो नया ओनर होगा, मैं उसको तैनात करूंगा। लेकिन एक बात है जो मैं 3 माह का वक्त आपको देना चाहता हूं। वो बोले कौन सा सर? वो बीज लेकर आता है और 5 बीज
वो लेकर आता है और हर एक को देता है और उन्हें कहता है कि जाओ अपने घर पे जाकर इसे लगाओ गमलों में, इसे पानी देना और पानी देने के साथ इसे खाद भी देना, सूरज की रोशनी और इस तरह के तमाम इंतजामात करना, खाद देना, ताकि ये पौधा जो है बड़ा हो, दरख्त बड़ा हो, पत्ते अच्छे निकलें और बड़ा ही खुशनुमा और बड़ा ही अच्छा हो और दिखने में ये आंखों से बड़ा खूबसूरत लगे। वो पांचों ही जाते हैं और जाने के बाद उस बीज को बोते हैं और दिन रात पानी लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं, सोते जागते उठते रात को कि बाकी पौधा उग रहा है। एक माह हो जाता है, वो बीज जो है उग ही नहीं रहा और फिर क्या होता है, 2 माह हो जाते हैं, तीसरे माह वो शख्स ऑनर दोबारा से उन पांचों को बुलाता है, कहता है कि वो जो बीज मैंने आपको दिया था वो पांचों पौधे बन गए हैं, उनको वापस लेकर आओ। कोई उधर से बड़ा सा पौधा ले आता है फूलों वाला और कोई फलदार दरख्त ले आता है, कोई और ले आता है, कोई और ले आता है, चारों इतने खूबसूरत पौधे ले आते हैं और कहते हैं कि मालिक आपने हमें बीज दिया, देखें हमने बड़ी उसकी केयर की, दिन रात उसके साथ बातें करते रहे और कुदरती तौर पर आप पौधों के साथ बातें करेंगे, यकीन जाने वो सुनेंगी आपके बात और फिर जो है वो उनकी फजाइश नस्ल जो है वो ज़्यादा होगी और पौधों को आप हाथ भी लगाएंगे, ऐसे टच करेंगे तो वो बड़ा फील करेंगे आप। तो वो कहते हैं कि हमने इनको दिन रात इनका ख्याल किया, इनके साथ बातें करते रहे और देखो ये कितना बड़ा हो गया। दूसरा भी कहता है कि ये देखें ये भी बड़ा हो गया, तीसरा कहते हैं कि ये भी काफी बड़ा हो गया, चौथा कहता है ये भी बड़ा हो गया। और जो पांचवा था वो कहता है मालिक मैंने बीज बोया और मैं इसको पानी देता रहा, खाद भी देता रहा, लेकिन ये हुआ ही नहीं, तो जैसे है था वैसे ही मैं इसको उठा ले आया। और फिर वो मालिक कहता है मैं आपको शाबाश देना चाहता हूँ, आपने बड़ी मेहनत की और ये बीज जो हैं पौधे बन गए। लेकिन एक बात मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि मैंने इन बीजों में आपको सड़े हुए बीज दिए थे ताकि कोई भी पौधा ना उगे, और ये पांचवा बड़ा वफादार गुजरा और इसलिए ये 100 गुना फल लाया। खुदा का कोई पता नहीं चलता कि आप जिन आर्जी मुश्किलात में हैं, जिन आर्जी तकलीफों में है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि ये आर्जी है, ये फानी है। खुदा आपका जलाल देखना चाहता है, खुदा ईमानदारी देखना चाहता है, खुदा वफादारी देखना चाहता है, खुदा आपको बचाना चाहता है। आज हमारे माँ बाप की जिंदगी यहाँ है, उन्होंने हमें एक तनावर दरख्त बना दिया है और कलाम में लिखा है कि अच्छा दरख्त जो है किससे पहचाना जाता है, अपने फलों से। और इसलिए खुदा के हजूर कलीसिया अपने फलों से पहचानी जाती है, अपनी जात से पहचानी जाती है और अपने किरदार से पहचानी जाती है। आज मेरी दुआ है कि खुदा हमारी कलीसिया को शादमानी अनायत करे कि हम जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरी जात में है, मैं उसे वफादारी से निभाऊं, मैं उसे कबूल करूं, मैं उसे तस्लीम करूं और तस्लीम करते हुए खुदा की बरकत को पाऊं और 100 गुना फल लाऊं। मेरी दुआ है आपकी आंखें अच्छी हों, मेरी दुआ है आपके कान अच्छे हों और मेरी दुआ है कि आपके दिल पर चर्बी ना छाई हो। पिछले इतवार भी दिल का जिक्र किया गया था और आज के इतवार में भी दिल का जिक्र किया गया, और सबसे बढ़कर मेरी दुआ है आप अमल करने वाली कलीसिया बने। मांगते मसीह खुदावंद के वसीला से।